जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना परिवार समर्थ स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ रहेंगे। आइए आज हम लोग देखेंगे जुलाई 2019 के पूछे गए सभी प्रश्न का हल देखेंगे ना। इससे पहले 2 क्लास लिया गया है जिसमें डेमो के रूप में लिया गया है, जिसमें मैथ को दिखाया गया है किस प्रकार से पूछा जाता है। अब हम लोग साल बाई साल है ना 2019 के, फिर 2020 के, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26 है ना लेटेस्ट तक आएंगे। हर क्वेश्चन को देखेंगे, हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को जानेंगे है ना, कैसे उसको बनाया जाता है, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आइए आज का पहला प्रश्न है, देखते हैं। बोल रहा है कि एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। मतलब है कि इतना इतना खेलने के बाद जो बच जाएगा ना, वो बच्चा तैराकी खेलने के लिए है ना शामिल होगा, जाएगा। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है, प्रश्न बोला है कि यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है ना, तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। पूछा क्या है, शतरंज। आइए पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि बनाया कैसे जाएगा। ये इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, या तो एलसीएम लेकर बनाइए या रेशियो पर भी इसको हम लोग बना सकते हैं। तो पहले एलसीएम ही लेकर एलसीएम या रेशियो कोई एक ले लेते हैं। आइए पहले रेशियो पर लाते हैं। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बैडमिंटन है ना, कितना है, आधा मतलब 1/2। फिर बोल रहा है 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं। कितना खेलते हैं, 1/4 छात्र। 1/8 टेनिस खेलते हैं। टेनिस खेलने वाले कितना है, 1/8। 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं। कितना है, 1/16। और बाकी तैराकी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बाकी है ना, शेष है ना, शेष जो बचेगा वो क्या करेगा, तैराकी करेगा यानी स्विमिंग करेगा। क्या करेगा, लास्ट जो बच जाएगा, शेष बचेगा, वो किसके लिए जाने जाएगा, है ना, स्विमिंग के लिए। समझाने में समय लगेगा, आप एक बार सीख जाइएगा, बनाने में कोई समय नहीं लगेगा ना, सिखाने के लिए इतना प्रोसेस किया जाता है। आइए तो ऐसा कीजिए कि इन सबों का एलसीएम लीजिए, ऐसा कोई अंक लीजिए, ऐसा कोई एलसीएम लीजिए जो है ना टोटल के रूप में हो। आइए तो इस सबों का एलसीएम कितना होगा, इन सबों का एलसीएम 16 होगा। गौर कीजिएगा, कितना होगा, 16। कितना होगा, 16। तो 2 से 16 को लगाइए है ना, भाग दीजिए, तो 2 से कटेगा कितना टाइम में, 8 टाइम में। 4 से कटेगा, 4 चौका 16, 4 टाइम में। 8 से कटेगा, 2 टाइम में। 6 से कटेगा, 6 से कटेगा 1/16 न था, हाँ सॉरी, हाँ। तो 16 से कटेगा 16, 1 टाइम में। ठीक है ना। प्रश्न में 1/16 था, 1/6 लिखा गया था, है ना, इसको ठीक कर लिए हम लोग। तो अब देखिए पूरा 16 था, पूरा कितना था, पूरा 16 वो विद्यार्थी था, उसमें से 8 4 12 2 14 1 15 भाग ले लिया, अलग अलग खेल में भाग ले लिया। प्रश्न बोला है कि सब भाग लेने के बाद शेष जो बचेगा उस शतरंज के लिए जाएगा। तो पूरा 16 में 15 तो भाग ले ही लिया, तो शेष क्या को बचा, शेष बचा एक खिलाड़ी जो शतरंज के लिए चुना जाएगा। आइए जो दिया है तुलना निकालना है, गुना कीजिए, बन जाएगा तुरंत, है ना। यहां बना देते हैं। तो दिया है यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है, वॉलीबॉल देखिए वॉलीबॉल कितना है, 160 प्रश्न में दिया है, जो दिया है उसे तुलना, तुलना मतलब भाग देना। तो वॉलीबॉल कितना है, वॉलीबॉल खेलने वाले 4 है, कितना है, 4। निकालना है उसे गुना, जिसके बारे में पूछे उससे क्या करेंगे, गुना करेंगे।
तो किसके बारे में पूछ रहा है? शतरंज के बारे में। किसके बारे में? शतरंज। तो शतरंज कितना है? देखिए शतरंज कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। तो 1 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। कितना करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? 1 से क्या करेंगे? 1 से गुना कर देंगे। 4 से जो काटिए 40 टाइम में कर देगा। इसका मतलब है 40 इस प्रश्न का आंसर हो गया। यानी 40 को जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो शतरंज खेलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। बस ये बेस्ट तरीका है, ताकि इस प्रकार के बहुत सारा क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। आप इसी तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो इस टाइप का पूछे, इस तरीका से ना बना हो। बहुत सिंपल है। रेशियो पर कोई भी प्रश्न को आसान किया जाता है, इसलिए हम लोग रेशियो का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब बोला कि 18.3/4 में कितने चतुर्थांश है ना। मतलब इतना में कितना 1/4 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा हम लोग डेमो क्लास में ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग देखे थे। आइए देखते हैं इसको। प्रश्न संख्या 2 बोला है कि 18.3/4 को क्या लिख सकते हैं? 18 चौक 72, 3 75। क्या लिख सकते हैं? 75 है ना, 75 है ना, यहाँ लिख देते हैं। पचहत्तर बटा 4। इसमें कितने चतुर्थांश है? यानी भाग लगाना है। क्या करना है? भाग। इसमें कितने चतुर्थांश? मतलब 1/4, 1/4 है। लिख रहा है, साफ स्पष्ट लिख रहा है ना। तो इसको जब हम बोले कि 4 बटा आ जाए तो क्या करेंगे? ऊपर वाले को, है ना, यह क्या उलट जाएगा, भाग में से गुना में जाएगा ना, 4 ऊपर जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। इसे कट गया, 75 में 1 से भाग देंगे, वही हो जाएगा 75 हो जाएगा। कितना होगा? 75 हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत सिंपल था, इसमें कुछ है ही नहीं, बस जो था से बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको लॉजिक लगाना है। आप सीधा सोच के चलिएगा कि हम ऐसे जोड़ दें तो बहुत बड़ा संख्या आ जाए। उम्मीद करते हैं वो आपसे गलत होने की संभावना है। बोला कि अंक 2 3 4 5 6 2 3 4 है ना, 5 नहीं है सॉरी, 2 3 4 6 7 8 को, है ना, किया गया जोड़। मतलब जोड़ आपसे पूछ रहा है। तो बोल रहा है कि योग करके वर्गों का जोड़ ज्ञात कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। योग करके वर्गों का जोड़ ज्ञात कीजिए और सही उत्तर का, है ना, निकालिए। हाँ, तो इस सब को क्या करना है? योग कर देना है। अब वर्गों का जोड़ ज्ञात करना और सही उत्तर, तो जो आपके प्रश्न में उत्तर आएगा वो हो जाएगा, है ना। तो इस प्रश्न के आपके लिए हम होमवर्क छोड़ देते हैं, है ना, बना के लाइए, है ना। कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको, है ना, स्किप कर रहे हैं। बताएंगे हम लोग, बिल्कुल बताएंगे। दीपा एक हाँ, ई क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रश्न है 2019 के, देख सकते हैं आप किताब में जाके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सीखना है, इसमें सीखना है। देखिए क्या सीखना है इसे। बोला कि दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दर है, आप जाइएगा, आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, कोई भी चीज़ लेटर हो, है ना, स्पीच पोस्ट करना हो, चाहे किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पार्सल किया जाता है, तो उसके वजन के अनुसार, है ना, रेट दर किया जाता है। तो कह रहा कि दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है, डाक की दर है। बोला कि पत्र का भार, क्या बोला? पत्र का भार वहाँ 20 ग्राम या उससे कम तो 5 रुपया। बोला कि अगर पत्र को उसका भार यानी वेट को जोखा जाएगा, अगर वह 20 ग्राम या उससे कम हुआ तब पर भी आपको कितना लिया जाएगा? 5 रुपया। फिर बोला कि प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए, यानी उसके ऊपर जब जैसे जाइएगा तो आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। वही बात नीचे पार्सल के लिए बोल रहा है। उत्तर पत्र का था, अब पार्सल है तो बोला कि 50 ग्राम या उससे कम, 50 ग्राम या उससे कम वाले को कितना मिलेगा? 5 रुपये आपको देना होगा उसको। प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपये आपको देना होगा। प्रश्न बोला है दीपा 2 पार्सल, दीपा क्या कर रही है? दीपा 2 पार्सल, एगो 250 ग्राम का है और एगो 300 ग्राम भार के, और 2 पत्र भी लिया है, एगो 20 ग्राम और एगो 35 ग्राम भार के भेजना चाहती है। उसे कितना डाक शुल्क देना होगा? उसके पास वजन किया गया तो पाया गया कि एगो 250 ग्राम वाला 2 पार्सल है, जो 250 ग्राम, एगो 300 ग्राम का है, और वो पत्र भी 2 ले है, जो एगो 20 ग्राम का, एगो 35 ग्राम का है।
वो भेजना चाहती है ना, तो कितना उसको पैसा देना पड़ेगा, उसका डाक शुल्क क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं। जगह भी तो कम है, बन जाएगा यहीं पे ना। चलिए देखते हैं, यहीं पे बना देते हैं आपको, उम्मीद करते हैं आप समझ जाइएगा। बना देते हैं इधर, है ना। चलिए, दीपा 2 पार्सल 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के, है ना, गौर कीजिएगा, 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के, ठीक है, और 2 पत्र इतना इतना है। पार्सल का कंडीशन है कि प्रथम 50 ग्राम या उससे कम के लिए 5 रुपया। गौर कीजिएगा, तो ये 250 ग्राम वाला है ना, यहाँ 50 ग्राम से लेकर चल रहा है, तो हम 50, 1 मिनट समझा रहे हैं, 50 ग्राम प्लस 50 ग्राम, है ना, प्लस हम समझा रहे हैं बेसिक से, समझिए। देखिए, अब जोड़िए 50 ग्राम 50, 100 ग्राम हो गया, 150 ग्राम, 200 ग्राम और 250 ग्राम हो गया। तो बोल रहा है कि 50 ग्राम या उससे कम के लिए कितना रुपया है, बोलिए 5 रुपया, यानी ई 50 ग्राम के लिए कितना है, 5 प्लस, बोले कोई दिक्कत, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपया देना होगा। तो अभी सब अतिरिक्त है ना, है 250 ग्राम में से हमने क्या किया, प्रथम 50 ग्राम के निकाला तो 5 रुपया बोला, 5 रुपया बोल दिया। उसके बाद जितना जो एक्स्ट्रा वजन है उस सब के लिए आपको 3-3 रुपया देना पड़ेगा। तो इसके लिए भी 3 रुपया देना पड़ेगा, इसके लिए भी 3 रुपया, 3 रुपया और 3 रुपया, ठीक है। पहले सीख लीजिए प्रश्न को, उसके बाद हम लोग इसको डायरेक्ट, है ना, ट्रिक से भी, चाहे इसको कॉन्सेप्ट को इसको हटा देंगे, डायरेक्ट बन जाएगा, गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जिस प्रकार पहले वाला प्रश्न था उसमें भी हम लोग डायरेक्ट पूछा था, उसे गुना करते तो आंसर 40 आ जाता है ना। उसी प्रकार समझिए, इसको जोड़िए, 5 3 8 3 11 3 14 3 का कितना हो गया, बोलिए 17, कितना हो, बोलिए 17। इस 17 कौन सी निकला, है ना, अभी 250 ग्राम वाला पार्सल का, अब 300 ग्राम भार का है ना, 300 ग्राम भार का है, तो 300 ग्राम में क्या होगा, 50 ग्राम प्लस 50 ग्राम प्लस 50 ग्राम, है ना, ऐसा तो 6 गो, क्या होगा, 6 गो, 2 4, चलिए देखिए हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपया दे है, तो हम सोचे कि प्रथम 50 ग्राम है ना, 50 ग्राम या उससे कम, तो 50 ग्राम या उससे कम के लिए पहले हम लोग कर देते हैं ना। तो 50 ग्राम के लिए कितना हो, यहाँ 5 रुपया हो, है ना, प्लस इसके लिए 3 रुपया देना पड़ेगा, इसके लिए 3 रुपया, फिर 3 रुपया, 3 रुपया और 3 रुपया, तो 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20 रुपया। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छा से आ गया होगा। तो 250 ग्राम और 300 ग्राम जो उसके पास पार्सल है उसके लिए पैसा कितना मिला, एगो 17 रुपया, एगो 20 रुपया, है ना, तो 17 20 कितना हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना, 2 पार्सल, 2, है ना, 2 पार्सल का, है ना, शुल्क जो लगा, दो पार्सल का जो शुल्क लगा है ना, वो हो गया, एगो 17 रुपया हो गया, एगो हो गया 20 रुपया, 17 20 कितना होगा, देख लीजिए, 37 होगा, 37 हो गया। अब बोला है कि 2 पत्र है, एगो 20 ग्राम का, एगो 35 ग्राम का है, 2 पत्र है, एगो 20 ग्राम का है, एगो 35 ग्राम का है, तो इसको भी निकालिए। ये पार्सल का निकला है, गौर कीजिएगा। अब पत्र का यहाँ निकालते हैं, पत्र का यहाँ निकालते हैं, तो 20 ग्राम और 35, देखिए 20 ग्राम या उससे कम के लिए क्या रुपया है, 5 हो गया, पहला 20 ग्राम का काम हो गया। देखिए 35 ग्राम है, इसका मतलब है कि 20 ग्राम तो होगा, उसके बाद में एक्स्ट्रा रुपया लगेगा, तो 20 ग्राम के लिए क्या रुपया इसको देना पड़ेगा, 5 रुपया,
तो 35 में से 20 ग्राम को रुपया दे दिया, 5 रुपया एक्स्ट्रा कितना इसको चार्ज लगेगा, तो 35 में से गया 20, 15, तो 15 ग्राम के लिए इसको 2 रुपया और देना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा देना इसको पड़ेगा। तो 5 अब 5 10 तो कितना हो गया 12, ये 12 क्या निकला बोलिए, है ना, पत्र का क्या निकला, पत्र का। यही तो आपसे पूछ रहा है, तो पूछ रहा है आपसे तो कितना डाक शुल्क देना पड़ेगा, 37 रुपया यहाँ और 12 रुपया यहाँ, है ना, 37 रुपया यहाँ प्लस 12 रुपया यहाँ, यानी 49 रुपया देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, है ना। बहुत बेसिक से समझाया गया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को बताया गया है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है, इन्हें कि ऐसा देखकर प्रश्न को छोड़ दिया जाए, नहीं, इसको हम लोग अच्छे ढंग से देख लिए हैं। अब हमें लगता है कहीं आपको डाउट होगा, एक एक चीज़ को बता दिया गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में। आइए, उससे पहले आपको मोटिवेशन है, देख लीजिए। कहेगा रास्ते कठिन हो तो हिम्मत और बढ़ा देना, हर मुश्किल को अपनी मेहनत से हरा देना। रास्ता कोई पहाड़ काटा है तो मुश्किल रास्ता था ना, बताइए, कठिन था तो हिम्मत बढ़ा तब ना कटा। हर मुश्किल को अपनी मेहनत से हरा देना, है ना, मेहनत के बदौलत ही अच्छे मुश्किलों क्या होती है, मत देती है। जो आज पसीना बहाता है वही कल सफलता का ताज पहनता है। तपिएगा तभी मार्केट में बिकिएगा। आइए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब लिख दिया गया ना 2019 के सभी पूछे गए प्रश्नों को हम लोग बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे ना, अजूबा सॉल्यूशन जिसको कहा। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ा जाए। आइए, तो 50 में क्या कीजिए, पूर्ण संख्या जोड़िए, हमें नहीं मालूम क्या जोड़ना है क्या नहीं, मैंने माना कि x को जोड़ दिया गया, है ना। और फिर वही संख्या 50 में से घटा दीजिए, ठीक है, घटा दिए। वही संख्या जो यहाँ जोड़े थे उसी को क्या कीजिए, घटा दीजिए, घटा दिए। बोला कि प्राप्त हुई दोनों संख्या का जोड़, जोड़ मतलब क्या होता है, जोड़ हो गया। जो दोनों संख्या मिला उसको क्या कीजिए, आपस में जोड़ दीजिए। जो दोनों संख्या आप किए, पहला में क्या किए कि 50 में कोई पूर्ण संख्या जोड़ दिए, फिर उसी संख्या में क्या किए, है ना, और फिर वही 50 में से घटा दिए। जो दोनों संख्या बना उसको क्या कीजिए, आपस में जोड़ दीजिए। आपस में जोड़िएगा, ई माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 50 प्लस क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100, यानी 100 आपका प्रश्न का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 6 नंबर प्रश्न है ना, टाइम रेल का प्रश्न देखिए। कहा कि नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपका ये रेलवे स्टेशन है, आगमन है और प्रस्थान है, ये अरेवल है और ये डिपार्चर होने का समय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको बारी बारी से, है ना, देख के चलिए ऑप्शन से कि कौन सा बात लिखा हुआ सही है। अच्छा, इसमें ऑप्शन कहाँ गया इसका, अच्छा ये हो जाएगा क्या, ABCD है ना, चलिए हाँ ऐसे ही होगा। अच्छा, कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है ना, इसको ABCD के लिख सकते हैं। चलिए, कह रहा कि नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटा 10 मिनट है। नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय कितना है, 15 घंटा 10 मिनट है। चलिए देख लेते हैं कहाँ से, नागपुर से चेन्नई। नागपुर कहाँ है, नागपुर यहाँ है, यही नागपुर है ना, और चेन्नई कौन है, चेन्नई यहाँ है। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि आगमन कब शुरू हुआ, आगमन शुरू हुआ 20:45 में। प्रस्थान कब किया ये, देखिए नागपुर 5:35 में किया कि नहीं, 0 हो गया, 1 हो गया, है ना, यहाँ 20 में से गया 5 कितना 15, यानी 15 आवर 10 मिनट, है ना, 15 घंटा 10 मिनट हुआ। तो 15-10 ये बात तो सही है ना। पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है, पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। बस इसमें कोई कूट दिया नहीं है कि हम लोग और आगे चले ना, तो हो गया। अब नई दिल्ली से नागपुर की यात्रा का समय 11 घंटा 30 मिनट है। नई दिल्ली से वहाँ पे समय इसको ज्ञाते नहीं है ना, हाँ, नई दिल्ली से कहाँ का है, नागपुर की यात्रा का समय कितना है, 11 घंटा, है ना, 30 मिनट है। घटा के देख लीजिएगा, उससे आवेदन करेगा, है ना, जो आया सो पहले ही ऑप्शन से आ गया, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या।
वो सब गलत होगा। आइए निम्नलिखित संख्या को अवरोही क्रम में निरूपित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। अवरोही मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले बड़ा को, किसको, बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अंत में सबसे छोटा। तो यहाँ पे हम लोग सब ऑप्शन में थोड़ा मोड़ा चेंजिंग दिख रहा है। जैसे हम लोग देखे क्या है ना कि 30.5 है, ये भी है, ये भी है, ये मतलब ये तो शुरू में होगा है ना, ये तो शुरू में होगा, ये भी होगा है ना, मतलब ये सब अंत में होगा। अब आपस में ही बीच में अदला बदली होने की संभावना है। अब ऐसा कीजिए आप इसमें देखिए कि अंतिम कितना डिजिट है ना, देखिए 3 अंक बाद दशमलव है कि नहीं, है ना। तो सबको पहले इस तरह में क्रम में सजाइए, इस सभी को क्रम में आप सजा लीजिएगा तो आपको 1 मिनट बता देते हैं आपको, है ना। ये तो हाइते है, ये तो 3 अंक में हाइते है, है ना दशमलव, इसको छोड़ दीजिए, जो है उसको नहीं करेंगे। ये भी है, ये भी है, चलिए हो गया। अब देखिए आपको अभी थोड़ा देर के लिए दशमलव को भूल जाइएगा, थोड़ा देर के लिए, तो आपको लगेगा कि कितना लिखल है 30,500 कितना है, तो ये बड़ा होगा कि नहीं। ये अब देखिए इससे क्या है, छोटा है 3500 समझिए, फिर क्या है 30,000 मतलब 3055 है कि नहीं, फिर 3050 है, फिर क्या है 3005 है ना, फिर क्या है उससे भी कम है ना, मतलब ये रुपया में भी नहीं है ना। चलिए तो यहाँ क्या था, तो आप क्या समझे, आप समझे कि सबसे बड़ा क्या है ना, ये ऑप्शन है। ये कहाँ से आया, सबसे बड़ा ये आया कहाँ से, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बहुत डाउट रहता है, इसलिए समझिए। चलिए बस हो गया ना, यही आपका, ऐसा मिला लीजिए कि कहाँ है ना, यही आपको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए। अब इसमें देखना है कि सबसे बड़ा है, उससे क्या है छोटा है, उससे क्या है छोटा है, उससे ही छोटा है, उससे छोटा, सबसे छोटा क्या है, ये है, यानी ऑप्शन नंबर ऐसा कौन में है, तो मिलाइए, है ना। 30, 5, 3, 5, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, देखिए ये तो होगा नहीं, है ना, यहीं पे गड़बड़ हो गया, ये भी नहीं हुआ, यहीं पे गड़बड़ हो गया। ये दोनों में देखिए थोड़ा सा, है ना, यहाँ तक ठीक था दोनों, हाँ ये गड़बड़ हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इस प्रश्न के सही जवाब, है ना, ए हो जाएगा सही जवाब। बोला कि निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या अवरोही क्रम में निरूपित करती है, यानी ए ऑप्शन करती है। कैसे हुआ सर आपको भी हम बता दिए। आगे नेक्स्ट आइए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा, है ना। गौर कीजिएगा, एक दुकानदार ने, इसका मतलब क्या समझे, 5.3 किलोग्राम
हम बताए थे आपको पहला क्लास में कि 1 kg बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। बोले कोई दिक्कत है? इस सारा ऑप्शन ग्राम में है, सभी क्या है, ग्राम में है। तो 5.3 किलोग्राम को हम लोग 5300 ग्राम लिख सकते हैं क्या? इसमें कोई दिक्कत है? बोलिए। 5.3 किलोग्राम को हम लोग 5300 ग्राम लिख सकते हैं। अब 2100 ग्राम तो होते हैं, छोड़ दीजिए इसको, 2100 ग्राम है, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे इसमें। अब देखिए 2.2 किलोग्राम के मतलब हुआ 2 kg 200 ग्राम, एक मतलब क्या हुआ 2200 ग्राम। क्या हो गया 2200 ग्राम को आपस में मिला दिया गया। मिलाना मतलब क्या हुआ, आपस में क्या किए हैं, जोड़ दिए, है ना, आपस में क्या किए, इसको मिला दिए। मिलाइए, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 1 4 2 6 हो जाएगा, 5 2 7 और 2 9, यानी 9600 ग्राम पूरा मिलाने पर हुआ। तब बोला है तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट में, 2 दर्जन, तो 1 दर्जन में कितना 12, तो 2 दर्जन में कितना है ना, 2 दर्जन में 24। तो बोला है कि ये जो मिलाने हैं 9600 ग्राम जो आया है ना, इसको 2 दर्जन यानी 24 से क्या करना है, भाग देना, है ना। 2 दर्जन पैकेट बना दिए, यानी 24 पैकेट में इसको हम पैक करेंगे, रखेंगे, तो कितने मतलब प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा, काटिएगा इसके 24 से 4 टाइम यानी 400 ग्राम, यानी प्रत्येक जो पैकेट का भार होगा वो 400 ग्राम के होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, है ना, सिंपल बात था, है ना। कहा कि एक दुकानदार ने 5 किलो 300 ग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2 किलो 200 ग्राम, है ना, 2 किलो 200 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट में बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा, है ना। देखते हैं कोई दुकानदार पहले सामान लाता है, तो मान लीजिए खुला सामान लाया और उसको सुविधा देना है कस्टमर को, है ना, कम समय में सामान को पहुंचाना है ना, करना है, तो क्या करता है, उसको पैकेट में पहले से पैक करके रखता है। अब जैसे बोलेगा कि 1 किलो चीनी लाइए, वो तुरंत उठाएगा, आपको दे देगा। 250 ग्राम कुछ मतलब कुछ ही मांगे, दाल लाइए, है ना, किशमिश लाइए, काजू लाइए, तुरंत पैकेट लाएगा, आपको दे देगा। उससे क्या होता है, उसको टाइम को बचता है ना, उससे टाइम बचता है, अधिक कस्टमर को वह, है ना, देख पाता है ना, सामान बेच पाता अच्छा से। तो हो गया आपको 400, यानी प्रत्येक पैकेट का भार कितना होगा 400 ग्राम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है ना। बोल रहा है कथी कि कोई बीकर है जिसका, है ना, 3/7 भाग में क्या है, पानी है। ये पानी है, कथी है ना, पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यक है। अभी बोला कि बीकर पूरा भरा हुआ नहीं है, उसका 3/7 भाग पानी है उसमें, उसको और पानी डालना है ना, उसको और पानी मतलब पानी से भरने के लिए, ऊपर तक लबालब भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यक है। कितना का आवश्यक है, तो बीकर की धारिता क्या है, उसकी, है ना, कैपेसिटी क्या है, ये आपको बताना है। गौर कीजिएगा, देखिए, तो हम माने कि टोटल जो बीकर की धारिता था हमने 1 माना। क्या माना, बोलिए, है ना, टोटल है ना, टोटल धारिता क्या था बीकर का, क्या माना, मैंने 1 माना, यानी कुल को क्या माना 1। आप यहाँ से भी शेष परिमेय से, रिमाइंडर से भी निकाल सकते हैं। शेष खाली को नहीं भरेगा, शेष जो निकलेगा, जो रिमाइंडर, उसी को न भरेगा। तो शेष क्या होगा, 7 में से गया 3, कितना हो जाएगा, बोलिए 4/7 को ही भरेगा। इतना हुआ, लेकिन आवश्यक कितना है, भरना इसको और, यानी इतना आवश्यक है भरने के लिए, है ना, लेकिन भरना कितना पानी है 16 लीटर। आपस में दोनों क्या हो गया, इससे बराबर हो गया। 4 से काटिए इसको, 4 टाइम में, यहाँ 1 लिखे थे टोटल धारिता, यानी 1 का मान कितना आएगा, 7 चौका 28 लीटर। कितना आएगा 28 लीटर। या टोटल धारिता हमने 1 माना है, 1 में से, है ना, पहले वाले को घटा दीजिए जो पानी से भरा हुआ है, जो पानी अभी उसमें बीकर में है, तो घटाइए 7 × 7, 7 में से गया 3, कितना होगा 4/7। यानी इतना पानी और भरना है, यानी आवश्यक है ना, यह आवश्यक है ना।
लेकिन आवश्यक कितना था 16 लीटर, इसलिए दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। 4 से काटिए इसको, 4 टाइम में बात वही है ना, दोनों से ही आंसर सेम है। आप यहीं से भी शेष निकाल सकते हैं या ऐसे ही बना सकते हैं। तो 28 लीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आइए 10 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह कहती है आशा घर के खर्च में कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। आशा क्या चाहती है कि आशा घर के खर्च से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। हाँ, अगर हम लोग भी, आप लोग को भी कोई सामान अगर आवश्यकता होता है, कोई लेना जरूरी चीज़ है, तो क्या करते हैं, खर्च में थोड़ा सा कमी कीजिएगा तो पैसा बचेगा, उस पैसे जो बचेगा उससे कुछ सामान खरीदा जा सकता है ना। उसी प्रकार एक लड़की है जो आशा घर के खर्च में क्या करती है, खर्चों से कुछ रकम बचाकर, है ना, आवश्यकता मतलब जो फिजूल खर्चे उसको कम करके एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपया, है ना, मंडे को कितना, मंडे को 50 रुपया, बुधवार को कितना 100 रुपया, शुक्रवार को 80 रुपया बचाती है। ये सब क्या कर सेविंग कर रही है, यानी कितना हो गया, जोड़िए, हो गया, ये हो गया 150 है ना, 230 हो गया ना, 230 रुपये क्या करती है, बचत करती है। यानी सप्ताह के सोमवार को ये गया कोई सामान कुछ भी है, इसको 50 रुपये बचा लिया, बुध को क्या किया 100 रुपया बचा लिया, फ्राइडे को क्या किया, शुक्रवार को 80 रुपया बचा लिया। यानी पूरे सप्ताह में ऐसे करके इन्होंने 230 रुपया की बचत कर ली। ठीक है, अब बोला है कि इसमें से 60 रुपया खर्च कर दिया। कब, अच्छा, अब संडे दिन था, क्या था, संडे दिन था, कुछ मन क्या हुआ खाने का, है ना, पार्टी करने का, तो इतना में से 60 रुपया क्या किया, खर्च कर दिया, जीरो हो गया, यानी 170 रुपया अभी भी इसके पास बचा हुआ है। पूरे सप्ताह के दौरान बचत करना, खर्च करना, ये सभी करने के बाद 170 रुपया इसके पास बचा हुआ है ना। उसे 5950 का मोबाइल खरीदने के लिए, कितना का, 5950 रुपया का मोबाइल, है ना, मार्केट से पूछिए, खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करना होगा। तो एक सप्ताह में इतना, है ना, भाग लगा दीजिए एक सप्ताह से, तो 170 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, 0 से 0 कट गया, काटिए 17 से, 17 या 51 हो गया, है ना। अब 8 बचेगा, 85, 17 बचे 85। इस प्रकार 35 सप्ताह आशा को ऐसे ऐसे बचत करेगी तो एक मोबाइल फ़ोन खरीद सकती है, जिसका रकम क्या है, इसका दाम कितना, 5950 रुपये का मोबाइल खरीद सकती है। 35 सप्ताह इसको बचत करना होगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 35, यानी ए ऑप्शन। कोई दिक्कत है इसमें? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। बोला ये बुझौती है, मैं कौन सी संख्या हूँ, पहचानना है। मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। क्या बोला है, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। मैं 3, 4, 6 का सार्व गुणज हूँ। 3, 4, 6 का क्या हूँ, सार्व गुणज हूँ। मेरे कुल 9 गुणनखंड है। अब आप देखिए कि 3, 4, 6 से इसमें कौन कौन करता है, 3 से कटेगा, देखिए तो 3 से कटेगा, नहीं करेगा, ये तो होगा नहीं, यानी सबसे कटना चाहिए ना। 4 से कर सकता है, 14 चौका, है ना, 56, 9 चौका 9 छक 54, नहीं ये भी नहीं करेगा। 9 से भी नहीं करे, 6 से कटेगा क्या, है ना, नहीं करेगा ना। 4 से कट देगा, लेकिन और से नहीं कटेगा। इसको देखिए, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से, हाँ ये 3, 4, 6 से कटेगा, लेकिन 9 गुणनखंड होना चाहिए। गुणनखंड मतलब क्या हुआ, इसको काटने वाली संख्या कितना होना चाहिए, 9 को। आइए देखते हैं। 1 तो काटवे करेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, उसके बाद 24 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 को पूरा लाना कितना है, 9 गुणनखंड होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, है ना, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा ना, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 18 से कटेगा और 36 से कटेगा। और 36 से एक टाइम में 36 अपने आप को कट जाएगा।
तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया इसका गुणनखंड 9। एक और ऑप्शन उसको भी देख लीजिए, है ना। इसको भी आगे बढ़िएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, है ना, 3 से नहीं, 4 से, 3 से कटेगा ना, 3 से भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 16 से कटेगा, 24 से कटेगा, एक और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 आ जाता है। कितना आता है? 10। यानी गुणनखंड की संख्या कितना होता है? 10। लेकिन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें गुणनखंड की संख्या कितना है? 9 है और 2 अंकों की सम संख्या है। देखिए सम संख्या है और इस सभी का 7 गुणज है। इसका ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 36। कोई दिक्कत है इसमें? बहुत सिंपल था। आइए 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। बोला कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर। क्या बोला है? कोई वर्ग है ना, कोई वर्ग, इसकी भुजा कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, कोई बात नहीं। अब बोला यदि वर्ग की भुजा को दुगुना कर दिया जाए, एक और, जैसे एक वर्ग था, इसको 10 सेंटीमीटर था, एक और वर्ग है जो भुजा को दुगुना किया गया, तो पहले 10 था, है ना, तो 10 से क्या किया? दुगुना में 2 से गुना किया। अब जो नया वर्ग बना, है ना, ये नया जो वर्ग बना, है ना, इसका भुजा कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? तो बोला है तो दुगुना कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? नया परिमाप, तो पहले आप पुराना परिमाप को निकाल लीजिए, है ना। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। क्या होता है? 4 गुना भुजा। तो इसका परिमाप कितना होगा, है ना, बताइए। तो 40 हो जाएगा, है ना। कितना आएगा? 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा कितना है? 10, तो कितना आएगा? 40। अब देखिए, अब इसका देखिए, 4 गुना भुजा कितना है? 20, कितना हो गया? 80। तो बोला है तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? 40 था पहले, ये हो गया 80। कै गुना हो गया? 1 गुना के, 2 गुना के, 3 गुना के, 4 गुना। तो 40 से 80 गए, तो 40 में 2 टाइम गुना करेंगे तो 80 होगा। इसका मतलब है कि अब जो नया परिमाप आया उसके 2 गुना हो गया। तो 2 गुना, ऑप्शन नंबर सी, है ना। वर्ग का परिमाप जानते हैं 4 गुना भुजा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है ना। वर्ग का, है ना, विकर्ण जानते हैं, डायगोनल क्या होता है? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 इंटू भुजा होता है। बस हो गया, इतना बात आपको काफ़ी है, सब बात बता दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों की रेखाएं हैं? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें कौन है? देखिए मतलब ऐसा होना चाहिए, है ना। सममिति मतलब जिसको हम लोग 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो आप देखिए ए को कैसे बांटेगा? आप ऐसे से ए को बांटिएगा, मान लीजिए, है ना, थोड़ा देख ले, एक मिनट। ए को आप इस प्रकार से बांट सकते हैं, है ना, लेकिन इस प्रकार से नहीं बांट सकते हैं। वाई को इस प्रकार से बांट सकते हैं, फिर ऐसे नहीं बांट सकते हैं। सी को ऐसे बांटेगा तो फिर ऐसे नहीं होगा। लेकिन एक्स को देखिए ना, एक्स को आप देखिए, है ना, इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों से हम लोग बांट सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूछता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। आइए करा कर, यदि इतना का, है ना, बेस कितना है? 10 है, तो रिक्त स्थान में संख्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। यहाँ पे देख कितना से गुना हो रहा है? 2 से। कितना से गुना हो रहा है? 2 से। पहले इसको हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि बनता कैसे, है ना। इसका मतलब 2 से है, इसका मतलब है कि हर जो बेस 2 है, यानी सब में कितना से गुना होगा? 2 से। कितना से होगा? 2 से होगा। तो पहले ऐसे कीजिए ना आप, यहाँ देखिए, एक है, एक लिखिए, एक में क्या कीजिए? 2 से गुना कीजिए। एक में क्या कीजिए? बोलिए, 2 से गुना कीजिए। फिर यहाँ एक है, प्लस का चिन्ह, एक है ना, गुना क्या होगा? 2 से। फिर प्लस का चिन्ह, 0 है, गुना कितना से होगा? 2 से। प्लस का चिन्ह, फिर एक है, गुना कितना होगा? 2 से। प्लस का चिन्ह, लास्ट में क्या था? एक था, गुना कितना होगा? 2 से। हो गया? कोई दिक्कत? अब क्या कीजिए, अब इधर से आप, है ना, होल नंबर बैठाते चलिए, है ना। अब हो गया 1 2 3 4 5 को देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद शुरू कहाँ करना है? 0 से। फिर क्या करना है? 1 से। ये क्या करना है? 2 से। क्या करना है? 3 से। क्या करना है? 4 से।
अब सभी जो बेस था, बेस 2 से गुना हुआ, सभी के माथा पे क्या लगा दिए, सभी के ऊपर, है ना, 0 1 2 3 4 लिख दिए। अब देखिए होता कभी कभार, देखिए इसको, और हाँ यही ठीक है तरीका ना, हम बेसिक है। आइए 1 गुना 2 के पावर 4 को क्या बोलते हैं, 2 के पावर 4 को 16 बोलते हैं। 2 के पावर 3 में 8 1 से गुना किया जाए 8 होगा। देखिए अब 0 आ गया, 0 में कोई संख्या से गुना किया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 के पावर 1 में 2 हो गया, 1 से गुना किया जाएगा 2 होगा। किसी के पावर, है ना, किसी संख्या का पावर क्या होता है, 0। किसी संख्या का पावर अगर 0 है, उसका वैल्यू क्या होगा, 1। क्या होता है, 1 होता है। तो यहीं पे देखिए पावर क्या है, 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सबका जोड़ दीजिए, तो 16 8 24 और 2 26 से कितना हो जाएगा, 27। यानी रिक्त स्थान में संख्या आएगा वो होगा 27। क्या होगा, 27। आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। देखिए पढ़िए, कहा कि 72 गुना 28 बराबर 36 गुना 4 गुना डैश रिक्त स्थान की संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा, क्या आएगा जिसको 7 से गुणज होगा, कि वो अभाज्य संख्या आएगा, कि 10 से कम आएगा, कि एक सम संख्या आएगा, कि 56 का गुणनखंड होगा। जो वहाँ पे आएगा तो हमने यहाँ पे समझा, क्या समझा तो देखिएगा, है ना। हमें लिख रहे हैं कि 72 गुना 28 बराबर में 36 गुना 4 गुना नहीं मालूम, है ना, डैश छोड़ दिए। आइए गौर कीजिएगा, है ना। चलिए तो आप काटिए, 36 से काटिए, इसको 2 टाइम में कट जाएगा, कटेगा ना। 4 से काटिए, इसको 7 टाइम में कटेगा। यानी जो यहाँ पे आप निकालना चाहते थे, है ना, संख्या निकालना चाहते थे, कितना आया, जो संख्या आया 7 दूना 14 आया। कितना आया, जो संख्या आया वो 7 दूना 14 आया। तो 14 आने का मतलब है कि 7 का गुणज है। गुणज क्या होता है, गुणज मतलब होता है जिसमें गुना करना। 7 में 1 से गुना के 7 होगा, 7 में 2 से गुना कीजिएगा कितना होगा, 14 होगा, है ना। 7 में 3 से गुना कीजिएगा कितना, 21। इसी प्रकार आगे आप जा सकते हैं अनंत। गुना करना है, खाली गुणज मतलब गुना करना होता है ना, यानी मल्टीपल, है ना। तो है कि नहीं, देखिए तो 7 का गुणज है कि नहीं, तो 7 के पारा में 14 आता है कि नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। एक अभाज्य संख्या है क्या, 14 अभाज्य संख्या है नहीं ना, है तो बी ऑप्शन नहीं होगा, ए होगा, बी नहीं होगा ना। अब बोला है कि 10 से कम है, ये 14 10 से कम है क्या, 10 से ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। एक सम संख्या है, बिल्कुल सही बात, एक सम संख्या है। 56 का गुणनखंड है, 56 का गुणनखंड 14 है, तो है ना, होगा, हो जाएगा, है ना, गुणनखंड है, बिल्कुल है। तो ये कौन ऑप्शन, ए डी ई, कौन ऑप्शन में है, ए डी ई, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, है ना। तो आज के सेशन यहीं तक, है ना। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम लोग पूछे गए प्रश्न 2019 का था, फिर 2020 के सभी पूछे गए प्रश्न को देखेंगे, है ना। अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सीखेंगे, देखेंगे, है ना। तो आइए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब, है ना, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आपका जो भी ये क्लास का जो भी PDF है, जो भी है ना, वो सभी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा ना। टेलीग्राम है समर्थ स्टडी एकेडमी के नाम से, आप सर्च कीजिएगा, उसमें आपको जितना भी क्लास होता है उस सभी का PDF आपको टेलीग्राम, है ना, चैनल पे डला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के, है ना, आज के लिए बस इतना है।